जय हिंद दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्गमूल तथा घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट। ठीक है, बहुत ही सरल चैप्टर है, लेकिन यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा। आज हम पार्ट 1 में बेसिक जो फंडामेंटल है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझेंगे, और इसके बाद आगे की वीडियोज़ से हम इसके जो क्वेश्चन है एडवांस लेवल के, उनके लिए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर वर्गमूल, वर्गमूल किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर रूट लगा होता है, तो इसको तो हम देखिए रूट कहते हैं, वर्ग कहते हैं। लेकिन मान के चलिए रूट 9 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे कि 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है ना। तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 3। वो कैसे निकालते हैं? देखिए मैं आपको साइड में बताता हूँ। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 9। तो यहाँ पे वर्गमूल में हमेशा एक जोड़ा बाहर आता है, 3 का एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा आपने बाहर ले लिया तो 3 हो गया। बात क्लियर है? यहाँ पे जैसे रूट 16 लिखा है, ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, आपके लिए स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। यदि नहीं पता तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 × 4 है ना। तो एक जोड़ा बन रहा है 4 का, तो 4 बाहर आ गए। कोई समस्या? जैसे कि रूट 64 है, तो यहाँ पे 8 × 8 का जोड़ा बन रहा है अंदर, है ना। तो इसको एक बार बाहर ले लेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर होगा ना, 8 × 8 = 64। तो ऐसे हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, सिंपल है। और इससे आगे की बड़ी संख्या रहेंगी, उनको हम आगे सॉल्व करना भी सीखेंगे, किस तरीके से निकालते हैं। अब घनमूल देखिए, घनमूल यानी कि देखिए रूट है, इसके बाहर यदि 3 लिखा है घात पे, तो आपको घनमूल निकालना है। वर्गमूल में कुछ नहीं लिखा रहता है ना। वर्गमूल में यानी कि देखिए रूट लगा है ना, इसका मतलब ही इसकी घात 2 है, यानी कि 2 के जोड़े देखना है। घनमूल में आपके लिए 3 के जोड़े देखना है। 8 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बनाना है ना, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 3 का जोड़ा बन गया 2 एक बार, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही मिलेगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 25, 25 × 5 = 125। तो यहाँ पे आप 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए 5 देखें तो 3 बार है, इसको एक बार बाहर कर देंगे, तो 125 का वर्गमूल हो गया आपका 5। 216। अब देखिए 216 का समझ में नहीं आ रहा आपको, इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो समझ में नहीं आए तो आप सिंपल इसके गुणनखंड कर लें इस प्रकार से। 2 से करें, 2 × 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचे 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर लें। 3 3 के जोड़े बनाना है ना। देखिए एक जोड़ा यहाँ पे बन गया और एक जोड़ा यहाँ पे, तो बाहर कितना आएगा? एक जोड़ा 2 आएगा बाहर, और एक 3 के जोड़े में से 3 आएगा, तो 2 3 6। तो इसका वर्गमूल 2 का हो गया कितना? 6। यहाँ तक कोई समस्या? बड़ी संख्या होगी तो आप इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे, और भी बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी, जिसके गुणनखंड भी पॉसिबल ना हो, उसको हम भाग विधि से कर लेंगे। आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर देखिए रूट 1225। अब इसको बाहर इसका वर्गमूल निकालना है। रूट का मतलब देखिए यहाँ पर रूट लगा है ना 1225, इसका मतलब ही स्क्वायर रूट निकालना है आपके लिए। तो हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं ना। देखिए अभी बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो गुणनखंड विधि से कर लें। 5 दिख रहा है लास्ट में, तो 5 से ही जाएगा ना, तो 3 से भी जा सकता है। पहले एक बार चेक कर, 5 2 7, 7 2 9 11, नहीं जाएगा 3 से, 5 से ही। 5 दूनी 10, 2 बचे 20, 5 चौके 20, 2 बचे 5 25, फिर 5 से 5 चौके 20, 4 5 9 45। अब 7 से जाएगा, 7 7 49, अब 7 से फिर जाएगा 7 7 एकम 7। अब देखिए स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे कुछ घात नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? 2 होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। हम जो रूट होता है इस पे घात नहीं लगी होती है, तो इसका मतलब 2 है। इसमें 2 2 के जोड़े बनाना है। 5 का एक जोड़ा बन गया 7 का, यानी कि 5 आएगा एक बार बाहर और एक बार 7 आएगा, तो 7 5 35। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकला, यानी कि वर्गमूल कितना निकला? 35। यहाँ तक कोई समस्या? ऐसे ही हमें निकालना है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा और समझिएगा। सेकंड भी इसी टाइप का है, रूट 4356। अब देखिए बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो आप इसको भी गुणनखंड विधि से कर दें, बाकी भाग विधि से भी कर सकते हैं, वो आगे बताने वाला हूँ। 2 से लगाएं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 1 बचे 2 8 16,
2 से 2 एकम 2, भागने जाएंगे 0, 2 8 16, 2 9 18, तो 5 10 2 4 8, 2 से नहीं जाएगा, देखिए हमने गलत, 2 से नहीं जाएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16 17 और 1 18, 3 से जाएगा, 3 3 9, एक बचेगा, 5 5 3 6 18 और 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 2 5 51 बचे, नहीं आता 3 7 के पड़े, इसके बाद 11 से, 11 एकम 11, एक बचा 11 और यहाँ पे 11 से। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे यदि घात 3 होती तो इसका क्या निकालती, क्यू रूट है यानी घनमूल निकालती, लेकिन अभी वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल आप 2 2 के जोड़े बनाते हैं, है ना। तो एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया और एक 11 के बाहर आ जाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा 66, तो इसका वर्गमूल होगा 66। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, हम आगे के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या है आपके सामने, इसका क्या निकालना है, रूट यानी कि स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पे आपको संख्या दिख रही थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इसको ज़्यादा बड़ी संख्या हो इसको आप भाग विधि से निकालिएगा, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। मैं भाग विधि बता देता हूँ, गुणनखंड विधि आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे देखिए संख्या है 1 3 7 6 4 1। अब इस प्रकार की संख्या को भाग विधि से आपको रूट निकालना, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, पीछे से ना, इस साइड से 76 13, ठीक है, बन गया। कोई जोड़ा नहीं बनता उसके आगे 0 लगा लेते, मान के चलिए ऐसी कोई संख्या होती 3 अंक की होती, पीछे से एक जोड़ा बन गया, दूसरा बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लेते, ऐसे बना लेते हैं ना, इसके तो पूरे जोड़े बन गए। अब यहाँ पर देखिए जो 13 है ना, यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी में पहाड़ा पड़े, इससे ज़्यादा ना हो। 4 लेंगे, 4 4 16 ज़्यादा होगा, 3 लें, 3 3 9, जितनी ले रहे हैं उसका उसी में गुणा करें, इससे ज़्यादा ना हो। 3 3 9, 3 ऊपर भी लेकर आएंगे और 3 यहाँ भी लेकर आएंगे, 3 और 3 6। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेंगे। अब इसके बाद देखिए शेषफल आपका आ गया, इसके बाद नेक्स्ट जोड़ा पूरा नीचे उतरेगा, कितना 76। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है जो इसके नज़दीक हो, तो हम 47 हैं, 7 रखें तो 7 छिंग 42, 8 रखें 8 छिंग 48, ज़्यादा हो जाएगा 7, है ना, 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब 7 का इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा, 7 7 49, असलाई 4, 7 छिंग 42 और 4 46, इसके लगभग आ गया। अब 7 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, ऊपर लिखते हैं ना वो यहाँ भी लिखना पड़ता है, 7 दूनी 14, असलाई 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 74। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 7, देख लीजिएगा ना, एक यहाँ पे दे दिए, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट जोड़ा उतारते हैं, अब नेक्स्ट जोड़ा कितना बचा 41, तो 41। अब यहाँ पे देखिए कोई अंक रखें जिसको उसी में गुणा करें, तो हमें दिख रहा है लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे 1 रख रहा है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो नहीं मिलेगा 741, तो यहाँ पे शेषफल शून्य शून्य आ जाए, तो आपका जो भागफल है वो आपका आंसर होगा, यानी कि 771 इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। छोटी संख्या है तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, यदि बड़ी संख्या है तो इस तरीके से भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे पहले आपके लिए ज्ञान की बात दे दें, देखिए आपको फिजिकल फिट हमेशा रहना, फिजिकल फिट नहीं रहेंगे तो आपको कितनी भी अच्छी सक्सेस मिल जाए सब बेकार है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं फिज़िकल फिट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ फिज़िकल फिट रहूँ। तो आज से मैं बिल्कुल कंटिन्यू डेली एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलूँगा, है ना। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ खुद का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि हम साथ जुड़े हैं इसलिए मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर रूट में क्वेश्चन दिख रहा है आपके लिए, दशमलव भी है और कई सारी संख्याएं भी है जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले काम है रूट के अंदर से दशमलव को हटाना। तो यहाँ पे देखें 2 अंक बाद, 3 अंक बाद और 3 अंक बाद, है ना। तो टोटल कितना होगा, 2 3 कितने होंगे, 2 3 5, 5 और 3 8। अब नीचे काउंट करें, 3 अंक बाद 6 7 8, बराबर अंक हैं दशमलव के, तो सारी दशमलव आपस में कट गई, है ना, सारी कट गई। कोई समस्या। अब यहाँ पर देखते हैं 49 को हम 7 × 7 लिखते हैं, तो 49 का भार वर्गमूल आएगा 7। 16 का कितना आएगा 4, क्योंकि 4 × 4 के जोड़ा बनेंगे।
3 का रूट कितना होगा, सॉरी 9 का रूट होगा 3, 81, 9 इंटू 9, एक 9 बाहर आ जाएगा, 36, 6 से 36, एक 6 बाहर आ जाएगा, 8 8 64, 8 एक बाहर आ जाएगा, आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, किससे क्या कट रहा है, 4 से, 4 दूनी 8, और कोई चीज़ कट रही है क्या, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, अब कोई चीज़ नहीं कट रही, ऊपर 7 बचा, नीचे 2 दूनी 4 और 9, 9 चौके 36, तो आपका आंसर आ गया 7/36। यहाँ तक कोई समस्या है तो इसका वर्गमूल 7/36 होगा, कर सकते हैं। देखिए पूरा मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है, बस आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चनों को भी समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ऊपर है रूट 162/√288, अलग अलग रूट हैं, तो जब अलग अलग ऊपर और नीचे भाग में रूट हो तो आप इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि 162/288, ठीक है। अब एक रूट में है तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं ना। अलग अलग रूट हैं तो एक रूट में लिखते हैं, एक रूट है तो ज़रूरत के अनुसार हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए अलग अलग थे, हमने एक साथ लिख दिए, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अंदर काट सकते हैं, 2 से काटें, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 4 8, 2 4 8, है ना। ये क्या है, रूट के अंदर ही है अभी, ठीक है, रूट के अंदर काटा। 81 बाहर आएंगे, देखिए 81 9 इंटू 9 होते हैं, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, 144 12 इंटू 12, तो एक बार 12 बाहर आ जाएगा, इसको काटें, 3 3 9, 3 चौके 12, तो आपका वर्गमूल आ गया 3/4। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है, इसके बाद देखिए हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है तो फर्स्ट क्लास में प्रत्येक चैप्टर के जो बेसिक हैं वो सारे समझते हैं, ताकि हमें पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए गुणा में रूट अलग अलग हैं, तो गुणा में भी आप एक ही रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि 98 गुणा 72 लिख लिया। अब इसके और इसके आपको गुणनखंड करना है, आप चाहें तो गुणनखंड विधि से वैसे कर लें पूरे, और आपको थोड़ा बहुत भी यदि यहाँ पे समझ में आ रहा तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 49 गुणा 2, 49 दूनी 98, 49 क्यों लगे, क्योंकि इससे 7 सीधा बाहर आ जाएगा, 36 दूनी 72, तो इससे 6 बाहर आ जाएगा, है ना। और नहीं तो आप सीधा गुणनखंड कर लें, 98 के कैसे गुणनखंड होंगे और 72 के, और 2 2 जोड़े बनाकर बाहर कर दें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 49 से 7 बाहर आ रहा है, 36 से एक 6 बाहर आ रहा है, 6 के जोड़ा बन रहा है, 7 7 का, और 2 का एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, तो 1 2 बाहर आएगा। यहाँ तक कोई समस्या है, 6 दूनी 12 और 12 गुणा 7 कितने होंगे, 12 60, 12 6 72, 12 7 84, तो इसका वर्गमूल होगा 84, है ना सिंपल। तो आपसे भी बिल्कुल बनने जाएंगे ना। चलिए अब हम आगे और सवाल हैं उनके लिए भी समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि रूट में 0.9 है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा अलग, 0.9 है, 0.9 है, 0.9 को बाहर निकालें कितना आएगा। देखिए ऐसा मत करिएगा कि आप ऐसा कर दें कि 9 का तो 3 बाहर आ गए, क्योंकि 3 गुणा 3 और दशमलव लगा दें, गलत हो जाएगा ना। दशमलव में जब भी कोई संख्या हो इसका वर्गमूल निकालना हो तो देखिए इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, इसकी प्रोसेस रहेगी जैसे कि 0.9 है ना, 9 के पीछे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, है ना। तो आपको 2 2 के जोड़े, अब देखिए दशमलव में संख्या रहती है ना, इसका आगे से जोड़ा बनता है, 1 2 और फिर और जीरो डाल लें, 3, एटलीस्ट 3 जोड़े बना लें, क्योंकि दशमलव के हमें 3 अंक तक तो संख्या निकाल ही लें। अब यहाँ पर संख्या इतनी आ गई। अब देखिए अब इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे कितना लिखें, 9 इंटू 9 81 हो जाएंगे, है ना। 10 इंटू 10 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो पहले ही दशमलव है तो पहले ही लगा लीजिए, 9 9 81, तो 9 यहाँ पे भी प्लस होंगे और 81 यहाँ आएंगे, ठीक है। तो घटाएं कितना बचेगा, यहाँ पे 9 और इसको जोड़ेंगे 9 दूनी 18। अब नेक्स्ट जोड़ा उतारते हैं, ठीक है, 900। अब यहाँ पे क्या संख्या रखें कि 900 के लगभग हो। यदि हम इसमें देखिए 5 रखते हैं तो 18 से 5 मोड़ा करके देगा, 18 36 54 74 5 90, तो 5 ऑलरेडी हैं, ज़्यादा हो जाएगा। 4 रख के देखें लगभग, है ना, तो 18 36 54 18 चौके 72, तो 4 आ जाएगा। 4 रखें, 4 4 16, हसलाई 1, 4 8 32 और 1 33, हसलाई 3, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है, लगभग आ गया।
इसको माइनस करना। अब 4 चूँकि यहाँ पे जोड़ना भी है, इसको मत भूल जाना है ना। 4 और 4 8, 8 और 1। अब इसको माइनस कर रहा है कितना, 10 से 6 जाएंगे 4, यहाँ पे 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, और यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे 1। अब लास्ट जोड़ा बचा 2 0, तो इसको उतार लिया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखें जो देखिए इसके नज़दीक हो। तो अब संख्या 164 दिख रहा ही नहीं, यहाँ पे कोई संख्या रख के पाड़ा पढ़ के देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे कि लगभग रखें 8 रखें, तो 18 इंटू 8 कितने होंगे, 18 8 144। 9 रखें तो 18 9 162। देखिए 62 तो ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, एक बार रख के देख ले हम, ठीक है। नहीं तो फिर 8 तो रखाएंगे ही। यहाँ पे 9 रख के देखें, 9 ही नाम 81 हसलाई 1, 9 8 72 और 8 80 हसलाई 8, 9 8 72 और 8 80 हसलाई 8, 9 एकम 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 7 17। ज़्यादा हो रहे हैं देखिए 9 रखने पे, तो 8 रखें यहाँ पर, ठीक है। तो 8 के पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अठाइयन 64 हसलाई 6, 8 अठाइयन 64 और 6 70, 0 हसलाई 7, 8 अठाइयन 64 और 7 70 1 71 हसलाई 7, 8 एकम 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 5 15 इतना होगा। तो 8 यहाँ पे जोड़ना भी है। 3 अंक आ गए। अब इसको भले अब ज़रूरत नहीं, देखिए 3 अंक जब मिल जाए ना, अब इसको घटाना, इसको जोड़ना है, ज़रूरत ही नहीं। जब आपको ऊपर इतना मिल गया ना, तो आपका कितना मिल गया यहाँ पे, 0.948 आपका आंसर होगा। अच्छा देखिए, जब ऑप्शन होते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मान के चलिए इसमें आपको थोड़ा समझाता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, है ना। जो कि यहाँ पे बेसिक क्लास है आज, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखे। मान के चलिए आपका ऐसे आंसर होता 0.873, बी ऑप्शन होता 0.32, है ना, 732, और सी होता 0.948 और डी होता कि 0.748। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके का ऑप्शन मिलते हैं ना, तो आपको सीधा 0.9 दिखता है जैसे एक ही बार में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि 2 बार और भाग ला कर देखे। देखिए 0.9 एक ही जगह है, तो डायरेक्ट भी आंसर बहुत जल्दी लग जाता है। यदि इन केस आपके ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे कि 0.94 है, और चौथा वाला ऑप्शन भी होता 0.947, तो यहाँ पे कंफ्यूज होते, फिर आपको 2 अंक तक भाग लगा के देखना पड़ती, और तीसरे अंक तक भी देखना पड़ती ना। और मैंने आपको बता दिया, यदि सभी ऑप्शन डिफरेंट हैं तो एक ही बार में भाग देकर भी आपको आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग भी हमें लगाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें संख्या भी है, और संख्या के बाद दशमलव लगा और फिर संख्या है। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको ही भाग विधि सॉल्व करेंगे। रूट लगा यानी कि रूट से बाहर निकालना क्या, वर्गमूल। तो संख्या 161.29। अब इसमें जोड़ा बना, पहले संख्या का बनाया, पीछे से बनाएंगे। तो यहाँ पे नहीं बन रहा, 1 0 ले लें, दशमलव के बाद आगे से यहाँ पे बन गया। भाग विधि से देखिए 0 1 में क्या 1 ही रखना पड़ेगा, 1 एकम 1, 1 यहाँ पे जोड़ना भी पड़ेगा, तो 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट जोड़ा उतारें 61। यहाँ पे देखिए कितना रखें, 3 रखेंगे, तो 3 का इसमें गुणा ज़्यादा हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का इसमें गुणा भी तो करना है, और 2 प्लस भी होगा, 2 का गुणा होगा इसमें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 44, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 2, और 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 6 7, और यहाँ पे 5 से 4 जाएंगे 1। अब देखिएगा 61 उतार चुके हैं, अब दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जोड़ा है, उतार दीजिए 29। यहाँ पे क्या रखें, देखिए लगभग आपको अंदाज़ा कैसे लगाना है कि यहाँ पे 172 और 9 है ना। तो यहाँ पे लगभग आपको इसके अंदाजन, है ना, ऐसे रख के देखना है कि 2 4 है। यहाँ पे यदि आप 9 रखें, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। यदि 8 रखें, 8 दूनी 16, है ना, तो इसमें भी गुणा करके एक बार अंदाज कर लें। 8 चौके 32, सलाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19। देखिए 192 ज़्यादा हो जाएंगे। 7 रख के देखें तो 7 का गुणा भी करना पड़ेगा। 7 7 49, सलाई 4, 7 चौके 28 और 4 32, सलाई 3, 7 दूनी 14 और 3 17। देखिए पूरा ही चला जा रहा है। 7 लगाएंगे यहाँ पर, कितना, 7। तो 7 बार में इस प्रकार से हमें साइड में थोड़ा सा चेक भी करना है ना।
तो ये कुछ नहीं बच रहा, पूरा पूरा ही भाग लग जा रहा है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 12.7। तो इसका वर्गमूल निकाल के आ गया 12.7। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, समझ में आ रहा है ना। यदि आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर सकूं, है ना। तो जो भी मन में डाउट हुआ करे बिल्कुल बिना हिचक करे आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मुझसे मैसेज के माध्यम से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी PDF वगैरह होती हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, है ना। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे से वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि √3 बराबर लिखा है यहाँ पर 1.732 और √2 बराबर 1.414, तो यहाँ पे हमें बताना √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 इसका मान बताना है, और इसका वर्गमूल बताना है, सॉरी ना, यदि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 माइनस √2 है, तो जब भी रूट नीचे हो इसका परिमेयकरण करते, परिमेयकरण यानी कि जो संख्या है उसका अपोजिट साइन ऊपर आएगा और ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। इतनी बात तो आपको पता होगी, नहीं है तो आप पता कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, मैं बेसिक गणित की वीडियोस भी पहले बना चुका हूँ एकदम ज़ीरो लेवल से, यानी कि प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके की बहुत बेसिक वीडियोज़ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लेना। जिनका गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो उन 4 से 5 वीडियोज़ को देखेंगे तो आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसका परिमेयकरण करा, तो यहाँ पे देखिए परिमेयकरण करने के बाद ऊपर एक जैसी संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, एक जैसी संख्या है इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार, है ना। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a यहाँ पे √3 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कितना है √2 इसका स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करें तो इसको अभी इतना ही लिखा रहने दें, ठीक है, इतना ही लिखा रहने दें, कोई बात नहीं। स्क्वायर यहाँ पे √3 है ना, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, √2 का स्क्वायर 2, 3 से 2 जाएंगे, एक ही बचेगा, एक का कोई मतलब ही नहीं रहता नीचे। अब यहाँ पे देखिएगा एक बचेगा और √3 और √2 की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दें, चलिए मत रखिए अभी लास्ट में रखते हैं, है ना। यहाँ पे नीचे कितना बचेगा, एक बचेगा ना। अब देखिए अभी तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, लेकिन इसका वर्गमूल निकालना है, इस पर लगा दीजिए रूट, है ना। वर्गमूल निकालना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो अब आपके पास फाइनल मिला √3 प्लस √2 इतना मिला। इसकी वैल्यूज़ है ही आपके पास क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 1 3 4, 4 और 7 11, सिलाई 1 2 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3.146। तो इसका फाइनल आपको आंसर मिल गया, है ना। बहुत ही सिंपल है, तो आप कर सकते हैं इस तरीके के सवालों को। बाकी हम आगे बहुत एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बिल्कुल डिट्टो पूछे जाते हैं, है ना। बाकी ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको भी बिल्कुल आप हल्के में ना लें। अब इसको देखिएगा, 1-2 सवाल और देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोस करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3-4 वीडियोस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भार घात 3 लगी है ना, इसका मतलब क्या है, ये घनमूल निकालना है इसका। यदि 2 लगा होता या कुछ भी नहीं लगा होता तो वर्गमूल। घनमूल में क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो घनमूल निकालने की एक ही विधि है, वो है गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड करिए, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 2 8 16, 1 2 5 10, ठीक है। 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 6 12, 2 एकम 2। अब 2 से काम खत्म, 3 से चेक करें 7, 2 9 9 2 18, 3 से चला जाएगा। देखिए हम कैसे चेक करते हैं, विभाज्यता के नियम से। यदि आप फर्स्ट चैप्टर से जुड़े हैं नंबर सिस्टम से तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा। 3 3 9, भाग नहीं जाने की 0, 3 7 21, 3 8 24, कितने बचे 24, 2 तो 30 7 21। अब देखिए 15 15 3 18, 3 से चले जाए, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 9 27। अब 9 2 11 12, 3 से फिर चले जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 नहीं जा रहा, 3 से अब क्यों जाएगा, 4 7 7 3 10 नहीं जा रहा भाई साहब। अब 5 से जाएगा नहीं, 7 से चेक करेंगे,
7 चौके 28, कितने बचे, 2 यहाँ पे बचे, 4 6, तो 63, 7 9 63, 7 से जाएगा 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। चूँकि घात 3 है ना, वो घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दूसरा और तीसरा। जितने जोड़े बने 2 का 1 लिखेंगे, 3 का जोड़ा और 7 का, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 3 6 6 7 42। तो इसका घनमूल कितना निकला, 42। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट और आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिए पहले इसका रूट के आगे भार 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, घनमूल निकालना है। यहाँ पे दशमलव भी है, तो इसमें दशमलव पहले हटाएंगे तो क्या करेंगे, आपको देखिए 27 है, दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक हैं, 3 3 6, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 6, 3 और 3 6 है ना। तो यहाँ पे देखिए अब 27 है, 27 का आप इसका क्या करें, घनमूल करें, तो 27, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना, इसके गुणनखंड करें, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27। अब यहाँ पे भी आपको कितना है, 10 की घात 6 लिख सकते हैं, 3 3 6, ऐसा भी कर लीजिए, या फिर 0 भी लिखकर रहने दें। तो एक जोड़ा भार करें कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा कैसे बना सकते हैं, 10 10 के जोड़े बना लें, 1 2 कितना, 3 3 6, 3 नहीं, कुछ मिस्टेक, 10 का कितने 6 ही है ना, 3 3 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 है, तो इसका क्या होगा, 6 में से आधी ज़ीरो भार हो जाएंगे, ठीक है। तो आधी ज़ीरो भार होंगे, इसका जोड़ा 10 10 ऐसा नहीं बन रहा है। तो चूँकि 6 है ना, तो जब भी जितनी जीरो हो 6, ऐसे 3 का जोड़ा बनाएंगे 2, यानी कि 2 बचेगा, 3 का जोड़ा 2 बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, 100 100 के जोड़े बन रहे हैं, इसको काट क्यों रहा हूँ मैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। तो देखिए एक जोड़ा बन जाएगा 100 का, या फिर आपको पता 10 की घात 6 है, तो 6 के आधे कितने होंगे, 2, तो कितनी जीरो बचेंगी, 2। ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे आपको सूटेबल लगे। 100 100 के जोड़े बनाए, वही 6 जीरो, तो एक जोड़ा बन गया ना 3 का, 100 बार लिख लिया, 10 की घात 6 लिखे, तो इसके आधे कितने होंगे, चूँकि भार 6 है तो आधे आएंगे, 3 का भाग लगाएंगे 2, तो इतना आ गया। पीछे से 2 अंक बाद दशमलव 1 और दूसरा अंक दशमलव, इससे आगे भी 0 लगा सकते हैं। तो इसका घनमूल हो गया 0.03। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इससे आगे के जो क्वेश्चन है पूरे जैसे कि पेपर में आते हैं एज अ टेस्ट, हम अगली वीडियो सॉल्व करेंगे, उसके मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यदि आज की वीडियो आपको रियली पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना, रिक्वेस्ट है सभी से, है ना। और कमेंट्स ज़रूर करना, बहुत से विद्यार्थी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लेना यदि पहली बार आए तो, और जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर ऑन करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी आपका मन करता है मेरे फोटोज़ वगैरह देखने, या फिर एक और चैनल है ब्लॉग, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में है सभी की लिंक, तो उनको भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।